धमकी देता था क्या ये लोग लगातार पहले से? पुलिस कंप्लेन नहीं किए थे आप लोग? धमकी तनु के साथ ये हालत है कि बार बार इनको दांत लग जाता है तो बेहोश हो जाती हैं। बताइए, इनके साथ यही अब जीवन है। और कदम सुहाग उजाड़ देव रार का दो तरह भोगे ना देव अंतिम में हमारे बेटा के गोली मार देलक। अगर पुलिस कुछ नहीं करेगा तो हम बोलिए पुलिस उसको छोड़ देगा, हम खुद मार देंगे उन लोगों को। अपने पिता को मारेंगे आप? जी, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा मामा। सोचिए कि तनु के सामने ये परिस्थितियां कैसी हैं। सुहाग जिससे दिल का रिश्ता था उसे न्याय दिलवाना है, और पिता जिससे खून का रिश्ता था उसे सजा दिलवाना है, फांसी दिलवाना है। बल्कि कभी आप सोचे थे अपने पिता के बारे में कि आपके पति को हत्या कर सकता है ये लोग? कभी नहीं सोचे थे। अगर हम कहीं और शादी कर लिए रहते तो वो आज जिंदा रहता। हम उससे शादी कर लिए तब ना वो मर गया। जब वो मेरे वजह से मर गया तो हम कैसे चल जाए? हम उसका विधवा बन के हम जिंदगी काट लेंगे। लेकिन हम है इनके पति का था बल्कि, और 1.5 साल पहले शादी हुई है। तो कैसे हुआ था तनु? आप लोग 1.5 साल पहले शादी की थी? कहाँ से शादी की थी आप लोग? गांव में ही रह गई थी शादी करके या कहीं गई थी? नहीं, रक्सौल शादी की थी। रक्सौल भाग के जाके शादी की थी आप लोग? जी। तो जब शादी की थी आपके पहले अपने पिता या घर वालों को बताई थी कि मतलब बिना बताए हुए? हम लोग बात करते थे तो जानता था जी। तो पहले आप लोग को वार्न किया था या कुछ ऐसा? हाँ, बोला था नहीं बात करने के लिए, लेकिन हम बात करना नहीं छोड़े। तो जब शादी की तो आप लोग कहीं रहने लगी थी दूसरे जगह कि फिर घर में ही रही? नहीं, घर में ही रहने लगी शुरू से। पहले दूसरा जगह का तब आया। तो ये लोग लगातार धमकी दे रहा था? जी, धमकी दे रहा था। पीछे आके बोल रहा था चलो चलो मेरे साथ चलो, नहीं तो उसको मार देंगे। मेरी माँ बोल रही थी। आपकी माँ धमकी देती थी? जी, मेरी माँ, दादी, मेरी आंटी जिसका नाम विभा देवी। नानी भी कहा था कहूँ। ये लोग आ के पीछे बोल रहा था चलो चलो। एगो छोटा दादा है प्रकाश प्रसाद, उसकी पत्नी सुनीता देवी, वो लोग भी आके बोल रहा था चलो चलो। आपको कह रहा था कि अभी भी छोड़ के चल दो? हाँ, अभी चलो तुम्हारा दूसरा शादी कर देंगे। लेकिन हम बोले हम नहीं जाएंगे। 2 बार एक्सीडेंट करवाया था वो लोग। 2 बार एक्सीडेंट? जी। तब आप थाने में आवेदन दी थी? जी, दिए थे तो पुलिस कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लिया? जी नहीं। आप क्या चाहती हैं आप? हम चाहते उन लोग को फांसी हो। जी, अगर पुलिस कुछ नहीं करेगा तो हम बोलिए पुलिस उसको छोड़ देगा, हम खुद मार देंगे उन लोगों को। किसको मार देंगे? जो मेरे पति को मारा। अपने पिता को मारेंगे आप? जी, मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा मामा प्रकाश प्रसाद, सुरेश प्रसाद, अभिषेक कुमार जो मेरा मामा हुआ, शत्रुघ्न प्रसाद, नंदकिशोर पंडित हुआ बनगारा का, नकनेवा का मनीष कुमारी, सब मिला हुआ है इसमें। सबके साजिशों द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया। ये सबको मार पाएंगे आप, लगता है आपको? काहे नहीं मार देंगे, जरूर मार देंगे। मारेंगे नहीं तो मर सकते हैं ना। क्या हुआ था उस दिन तनु, जिस दिन वो आपके घर में घुस के ये लोग किया ये सब हरकत? जी, घर में घुस के। क्या हुआ था उस दिन? लगभग 11-12 बज रहा था। वो लोग आया घर में पीछे का फाटक तोड़ के, तो हम जग गए। जब तक कुछ बोलते इसके पापा को तब तक वो घर में घुस गया और सब कुछ लिया था, फरसा लिया हुआ था मेरे बच्चे। जी, 5-6 आदमी से घुसा, 2 आदमी मेरे सास के रूम को बांध दिया आगे से। मम्मी को बोला कि हल्ला नहीं कीजिए नहीं तो आपको भी मार देंगे। उनसे भी झोंका मुखी हो गया सबको। और उसके बाद हम बच्चा को गर्दन पे रखा हुआ था चाकू, बोला कि तुम हल्ला करेगी तो इसको मार देंगे, इसलिए हम कुछ नहीं बोले और वो मेरे पति को मार दिया। पति को गोली मार दिया? जी। तो ये लोग आपके पिता भाई लोग पहले भी गोली बंदूक रखता था कि नहीं रखता था? जी सर, रखता था। रखता था? ये आप जानती थी बात? जी, जानते थे। तो जब थाना में आप कंप्लेन की थी तो ये सब बताई थी कि लोग बंदूक रखता? नहीं, सब नहीं बताए थे। जब एक्सीडेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया तो पुलिस पे एक्शन लिया। तो नहीं लिया तो कुछ नहीं, आपको उम्मीद नहीं है? जी। अब क्या उम्मीद है, न्याय मिलेगा आपको? पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लिया, आप लोगों के भरोसे है, आप लोग हमको न्याय दिलाइए। सरकार से मांग रहे हैं कि न्याय होना चाहिए। 2 ही आदमी को पकड़ के रखा हुआ है और कोई पुलिस एक्शन नहीं ले रहा है, नहीं किसी को पकड़ रहा है, नहीं कहीं जा रहा है। सोचिए कितना मतलब तकदीरदेह है। पुलिस कितना 2 थाना में ये लोग आवेदन दिए थे जितना बताएं, पिताजी से भी अभी बात करेंगे, इनके ससुर जो हुए। लेकिन 2 थाना में ये लोग, कांटी थाना और सिवाय पट्टी थाना में, ये लोग दोनों में आवेदन देते हैं। 2 बार एक्सीडेंट करवा चुका है और उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर ये घटना हुआ है तो इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पुलिस को क्यों ना माना जाए? कहां से इतना लोगों में हौसला आता है कि बंदूक लाओ, किसी को गोली मार दो? कहां से आ रहा है?
क्योंकि उसे पता है कि पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी उसका। आजकल जितना भी घटना देख लीजिए, पुलिस पता नहीं आरोपियों को डिफेंड पुलिस क्यों कर रही होती है। पटना के भी घटना देख लीजिए, कैसे पुलिस को इग्नोर करते रही और बाद में पता चलता है कि रेप है। पुलिस कौन क्यों इग्नोर करती है, पुलिस क्यों आरोपियों को बचाने में रहती है? सबसे बड़ा सवाल ये है। पिता मानते थे, हमेशा से मानते थे जब आप घर में थे, शादी नहीं किए थे तब तक? मानते थे। कभी आप सोचे थे अपने पिता के बारे में कि आपके पति को हत्या कर सकता है? नहीं, कभी नहीं सोचा था। सोचिए, तनु के पास अब पूरा जीवन है, कैसे गुजारेगी और किस उम्मीद में? और इनका बच्चा जो है 8 महीने का, किस न्याय की उम्मीद में? जब बड़ा होगा इसे पता लगेगा कि क्या हुआ था, तो किस समाज पे भरोसा करेगा ये, किस प्रशासन पे भरोसा करेगा? सबसे बड़ी चीज है ना ये। बार बार इनके साथ ये होता है, बेहोश हो जाती है। अभी 5-7 दिन घटना का हुआ, 11 तारीख का ये घटना है, तो कैसे उम्मीद करें कि सब कुछ ठीक होगा? देखिए, गांव समाज का लोग भी यहाँ पे है, सब लोग इस बात से ताजुब है कि कैसे ये सब कर सकता है। आप लोग जानती थी लड़का को, लड़का कैसा था? लड़का तो ठीक है रहा, कहाँ लड़का वो कुछ कहता है। हमारे से तो उन्हें करी, अब हम तो इन्हें देख लिए ही ना। अच्छा, तो लड़का तो ठीक ही रहेगा। उनके पिताजी हैं, अंकल हैं, क्या हुआ था अंकल, ये बताइए आप। वो 1.5 साल पहले वो शादी किया था, प्रेम विवाह, और इस सब का मालूम था। शादी का ब्यौरा बता दिया था ये अपना लड़का लड़की, लेकिन हम कहे कि तनु के साथ ये हालत है कि बार बार इनको दांत लग जाता है, बेहोश हो जाती हैं। बताइए, इनके साथ यही अब जीवन है और ये सब कुछ हो रहा है। अजीब लगता है ये सब चीजें सुन के, रोज आए दिन ये सब चीजें क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो 1.5 साल